friends, this is another lecture on maxima and minima, and this another important and interesting questions. लास्ट लेक्चर में अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो ये उसी कंटिन्यूएशन में है. यहाँ दिया हुआ है एन अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एन एनिमी इज फ्लाइंग along the curve y equals to x square plus 1. मान लो ये एक हेलीकॉप्टर है, दिस वन, ये इसका कर्व है y equals to x square plus 7. मान लो ये हेलीकॉप्टर, यहाँ पे बात करते हैं h, ठीक है. अ सोल्जर इज प्लेस्ड एट 37. यहाँ पे एक मान लो एक सोल्जर है, मान लो s, इट इज 37. सोल्जर इज प्लेस्ड एट कोऑर्डिनेट 37, वांट्स टू शूट डाउन द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज नियरेस्ट टू हिम. ठीक है. फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस मींस इसका मुझे डिस्टेंस निकालना. ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज नियरेस्ट टू हिम. तो मान लो इसका कोऑर्डिनेट है आपका x, y. मैं बताऊं लेट कोऑर्डिनेट ऑफ हेलीकॉप्टर h, b, x, y. सबसे पहले मुझे डिस्टेंस निकालना होगा इसका. ठीक है. तो डिस्टेंस कितना है आपका, जो एच एस डिस्टेंस है, इसको आप बाय डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल सकते हो. इट इज x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 होल स्क्वायर. जब भी इस टाइप क्वेश्चन हो तो हमेशा इसी टाइप से बनाना. अब यहां आप क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड. जैसे स्क्वायर को कितना आएगा, ये एच एस स्क्वायर, तो इसी को मैं बोलता है d. ठीक है. इट इज t स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस इट इज y माइनस 7 होल स्क्वायर. एंड y इज व्हाट, y तो आपका दिया, इट इज x स्क्वायर प्लस 7. एंड लेट d स्क्वायर को मान लो आप सिंपली a, क्योंकि ऑब्वियसली अगर d मिनिमम है तो आपका d स्क्वायर वो भी आपका मिनिमम ही होगा. तो दैट मीन्स a इक्वल्स टू यहां आ जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस इन प्लेस ऑफ y सिंपली पुट x स्क्वायर प्लस 7, तो x स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 इट इज होल स्क्वायर. यहां आप चाहो तो लिख सकते हो सिंस y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 7, तो आपका 7 कैंसिल आउट. तो आपका इक्वेशन आ गया a इक्वल्स टू, जिसको ब्रैकेट करता हूं तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस यहां पर आपका हो जाएगा सिंपली x4. ओके. तो a इक्वल्स टू आपका आ गया x4 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9. नाउ डिफरेंशिएट दिस वन. तो a इक्वल्स टू आ गया आपका x4 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसको दिया था इक्वेशन नंबर 1. देन dA बाई dx, इट इज 4x क्यूब प्लस इट इज 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. एंड नाउ डिफरेंशिएट 2 अगेन. तो आपका d2a बाई dx स्क्वायर आपका आ जाएगा, इट इज 12x प्लस सिंपली 2. अब हमें क्या करना होगा, इसको फैक्टराइज करके मुझे चेक करना होगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा. तो पुट dA बाई dx इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. चलो पहले से तो हिट एंड क्लास यूज करना होगा. आई थिंक x1 पुट करोगे तो 1, हाँ, तो x इक्वल्स टू 1 इसका 0 होगा, तो बोल सकते हो x माइनस 1 इज अ फैक्टर. तो इसको फैक्टराइज करते हैं. तो 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर हम डाल देते हैं. फैक्टराइज करने का शॉर्टकट मेथड, प्लस 4x स्क्वायर यहां डाल दो माइनस 4x, इट इज माइनस 4x, तो प्लस 4x और यहां पर हो जाएगा आपका 4x प्लस 2x माइनस 6. इसको मैंने क्या किया, यहां माइनस 4x प्लस 4x किया, माइनस 4x प्लस 4x किया, ताकि वो सिंपल सेट हो जाए. तो इसको आप बोल सकते हो 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0. दैट मीन्स 4x स्क्वायर कॉमन, तो x माइनस 1 प्लस 4x कॉमन, x माइनस 1 प्लस 6 कॉमन, x माइनस 1 इक्वल टू 0. तो यह आ गया, इट इज x माइनस 1 देन 4x स्क्वायर प्लस 4x plus 6 equals to 0. And now put
सो पुट तो की, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज आइदर x minus 1 equals to 0 or 4x square plus 4x plus 6 equals to 0. That means x equals to 1 और जो यहाँ से 2 भी कॉमन निकालते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और आप चेक कर लो ये ऑब्वियसली आपका नेवर बी इक्वल्स टू 0 आएगा. इट इज नेवर 0. नेवर मीन्स दैट मीन्स मैं ये करना है कि 2x आपसे ये निकाल लेना डिस्क्रिमिनेंट से 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 आपका कभी भी 0 नहीं, मतलब कि आप जब सॉल्व करोगे तो उसका रूट नहीं आएगा, वो आपका रियल रूट्स नहीं आएगा. ठीक है, आप इसको डिस्क्रिमिनेंट से आप निकाल के देख लेना. ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व इन दिस वन बोल सकते हो नो रियल रूट. तो आपको ऑब्वियसली कितना आ गया x इक्वल्स टू 1. तो आपका जो इक्वेशन था सिंस इक्वेशन 1 कितना दिया हुआ था, जो हम लास्ट पेज पे देखते हैं, इसको मैं देता हूं ये इक्वेशन y इक्वल्स टू दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 7. तो सिंस y स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 7, तो यहां से आप y निकाल सकते हो. x इज 1 तो 1 प्लस 7 इक्वल्स टू सिंपली कितना आ जाएगा आपका 8. तो कोऑर्डिनेट तो आपका आ गया 1 8. ओके, जस्ट वेट, हम लोग को ये भी प्रूव करना है कि वो आपका मिनिमम होगा. तो उसके लिए क्या करना होगा, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल्स टू 1 इसे हमें इसमें पुट करना होगा. तो पुट x इक्वल्स टू 1 इन 3. तो d2a बाई dx स्क्वायर when x equals to 1 it is 12 plus 2 which is greater than 0. तो therefore क्या आ गया, it is point of it is मिनिमा. ठीक है, तो जो आपका जो कोऑर्डिनेट निकालना था, कोऑर्डिनेट तो आपका सिंपली आ गया 1 8. अब हमें निकालना है इसका डिस्टेंस. डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो फिर से हम डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल देंगे. तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला देखो, यहाँ पे आपका जो सोल्जर था वो था 37 पे, इट इज 37 और इनमी कहां पे आ गया, इट इज 1 8 पे. अब इसका डिस्टेंस निकाल दो. तो डिस्टेंस इक्वल्स टू 3 minus 1 होल स्क्वायर प्लस 7 minus 8 होल स्क्वायर. इट इज 3 minus 1 होल स्क्वायर 7 minus 8 होल स्क्वायर. इट इज 4 plus 1 दैट इज इक्वल टू 5. दैट मीन्स जो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा दैट इज रूट अंडर 5. दैट मीन्स जब आपका एनिमी हेलीकॉप्टर रूट अंडर 5 डिस्टेंस पे आएगा तब जो यहाँ पे सोल्जर है वो उसे शूट करेगा. और नजदीक से शूट करने का फायदा यही है कि वो ऑब्वियसली है कि वो अपाचे हेलीकॉप्टर को शूट कर पाएगा. ओके, चलो सॉल्व करते हैं कुछ और क्वेश्चंस. वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप. यहाँ पे वही दिया, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस 4y. इसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है a और इसका कर्व दिया हुआ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y. दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y को बोलता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1. यहाँ पे एक पॉइंट है विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट -1 2. यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है b दैट इज -1, 2. फाइंड डिस्टेंस. तो आपका डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस को फिर से निकालो. द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वन इज x, y. तो डिस्टेंस जब निकालोगे तो बोल सकते हो आप x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर. तो यहां से भी आप y का वैल्यू निकाल दो, इट इज x स्क्वायर बाई 4 और जो इसे स्क्वायर कर दो. ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि ऑब्वियसली कि आपका अगर d मिनिमम है तो आपका d स्क्वायर भी मिनिमम ही आएगा. तो d स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस इन प्लेस ऑफ y जो पुट करते हैं x स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 इट इज होल स्क्वायर एंड लेट d स्क्वायर जो मानते हैं हम लोग a. तो आपका a आ गया, इट इज x स्क्वायर ब्रैकेट खोल दो प्लस 4 प्लस 4x प्लस x4 बाई 16 प्लस 4 माइनस 2 इंटू x स्क्वायर बाई 4. तो ये तो कैंसिल आउट. तो ये आ गया आपका इट इज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस
x4/16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8। तो ऑब्वियसली आपका ये जो एक्स स्क्वायर है वो तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, तो आपका आ जाएगा इट इज x4 प्लस 16 प्लस 4x प्लस 8। ओके, चलो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या किया। इट इज y, यहाँ डिस्टेंस x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, इसे 1 कर दो। तो मैं फिर से बोलता हूँ हमेशा कि आप जब क्वेश्चन लिख देते हो तो क्वेश्चन को एक बार आप चेक कर लेना कि आपने सही किया है या नहीं। दैट मीन्स ये तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा, तो इसे एक बार हम लोग थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। इट इज ये चेंज कर दो, तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x, जस्ट वेट अ मिनट, करेक्शन, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे प्लस 4 हो गया प्लस 5, यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा x4/16 प्लस 2x प्लस 5, देन सिंपली dA/dx। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? इट इज 4x³ प्लस 2। ओके, और जो मैं फिर से डिफरेंशिएट करता हूं तो d2a/dx² इक्वल्स टू, जो यहां से हम लोग कैंसिल करते हैं 4, दैट इज 3x²/4। अब हमने क्या करना है, पुट dA/dx इक्वल्स टू 0, पुट dA by, let us change the page, then it is dA/dx equals to 0, तो ये आपका आ जाएगा x³/4 plus 2 equals to 0, that means x³/4 equals to -2, तो x³ equals to -8, तो obviously x equals to -2। अब यहाँ क्या करना है, d2a/dx² at x equals to -2 पे सॉल्व करना, तो आपका d2a/dx² आ गया था आपका 3/4, इट इज -2 का होल स्क्वायर, यहां चेक करो, इट इज 3/4 x², तो 3/4 -2 का होल स्क्वायर, इट इज कितना आ गया, इट इज पॉजिटिव ऑब्वियसली, विच इज ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू -2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब देखो x इक्वल्स टू -2 आ गया, तो इक्वेशन क्या दिया था, फ्रॉम 1 आपका इक्वेशन दिया हुआ था x² इक्वल्स टू 4y, तो यहां से आप y निकाल सकते हो, x²/4, तो आपका y आ जाएगा -2 होल स्क्वायर/4, दैट इज 4/4, ये आ गया आपका 1। तो आपका कोऑर्डिनेट कितना आ गया, कोऑर्डिनेट आ गया -2, 1। अगर मुझे शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना होगा तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, आपका कोऑर्डिनेट आपने निकाला -2, 1, और आपका पोजीशन कहां था, पॉइंट कहां था, -1, 2। ओके, अब इसका डिस्टेंस निकाल दो, तो डिस्टेंस आपका आ जाएगा -2 + 1 होल स्क्वायर प्लस 1 - 2, इट इज 1 - 2 होल स्क्वायर, तो दैट मीन्स आपका आ जाएगा इट इज 2 - 1, तो आपका 1² प्लस 1² दैट इज √2। दैट मीन्स इसका जो शॉर्टेज डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा आपका √2। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है, एंड लिस्ट कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया इज cot इनवर्स √3, मीन्स एक कोण है हमारे पास, यहां पे आपका स्लैंट हाइट l, यहां पे आप रेडियस मानो r, इट इज हाइट h, और ये मानो यहां पे है अल्फा। ठीक है, यहां पे दिया हुआ क्या है कि गिवन वॉल्यूम, दैट मीन्स यहां पे वॉल्यूम गिवन दिया हुआ है, तो लेट रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स टू r, height of cone
equals to h and semi vertical angle equals to alpha and volume is what? Volume दिया हुआ आपका 1/3 pi r square h, it is given, ठीक है, of given volume and list curved surface area and list curved, तो यहाँ पे curved surface area कितना आएगा इसका? कर्व सरफेस एरिया का हम बात करेंगे तो इट इज ऑब्वियसली पाई आर एल। अब यहां से पाई आर एल क्या हो जाएगा? एल को आप लिख सकते हो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो इसे स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि अगर कर्व सरफेस एरिया लिस्ट होगा तो उसका स्क्वायर भी लिस्ट ही होगा। तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इट इज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड लेट सी स्क्वायर को मान लो आप ए, दैट इज ए इक्वल्स टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इट इज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहां से देखो मैंने कहा था कि जो गिवन होता है दैट इज कांस्टेंट, यहां पे क्या दिया हुआ? वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अब मुझे क्या करना होगा? इससे एक वेरिएबल को निकालना होगा, या तो आर स्क्वायर या तो एच स्क्वायर, जो किसे निकाल जाए तो ज्यादा अच्छा। आई थिंक एच हम लोग निकाल सकते हैं। एच इक्वल कितना आ जाएगा? मींस जो गिवन होता है मुझे उससे एक वेरिएबल को निकालना होता है, दैट इज 3v बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो आपका निकला है h, तो इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये जो निकला है h, इसके जगह पर मैं यहां पे पुट कर दूंगा, तो a इक्वल्स टू पाई स्क्वायर, हम लोग चाहते तो आर स्क्वायर का वैल्यू भी निकाल सकते थे, मर्जी आपका है। देन यहां पे h स्क्वायर इज 3b बाई पाई आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां पे आ जाएगा a पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इट इज 9v स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर r4 प्लस आर स्क्वायर। देन टेक द एलसीएम, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इट इज 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r6 बाई पाई स्क्वायर r4। पाई स्क्वायर कैंसिल, यहां से आप इसे कैंसिल तो आपका हो जाएगा आर स्क्वायर, देन इट इज 9v स्क्वायर इंटू, जो यहां बात करते हैं 1 बाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, इट इज r टू द पावर 4। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है? dA बाई dr, तो आ जाएगा 9v स्क्वायर 1 बाई आर स्क्वायर का, तो माइनस 2 बाई आर क्यूब प्लस पाई स्क्वायर हो जाएगा 4 आर क्यूब। एंड नेक्स्ट आप जो इसको मैं लिखता हूं माइनस 18v स्क्वायर बाई आर क्यूब प्लस 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब। तो नेक्स्ट टास्क क्या होगा? पुट dA बाई dr इक्वल्स टू 0। देन इट इज, ये आपका आ गया माइनस 18, इट इज माइनस 18v स्क्वायर बाई आर क्यूब माइनस 18v स्क्वायर बाई आर क्यूब माइनस v 18 स्क्वायर बाई आर क्यूब प्लस 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब प्लस 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इक्वल्स टू 0। अब यहां पुट करोगे तो यहां आ जाएगा 18v स्क्वायर बाई आर क्यूब इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, एंड जो हम लोग यहां से 2 इट इज 9, तो यहां आ जाएगा 9v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर r टू द पावर 6, ठीक है। दैट मीन्स r टू द पावर 6 इक्वल्स टू 9v स्क्वायर बाई 2 पाई स्क्वायर। तो मैं यहां से r क्यूब निकाल देता हूं, तो r क्यूब इक्वल्स टू 3v बाई रूट अंडर 2 पाई। अब हमें क्या करना है? फिर से ये आपका आ गया क्रिटिकल पॉइंट, फिर से हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा, तो d2a बाई dr क्यूब, तो आ जाएगा माइनस 18v स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 3 बाई r टू पावर 4 प्लस 12 पाई स्क्वायर
आर स्क्वायर, या चाहे तो यहां से आर का वैल्यू निकाल दो, तो ये आपका आ जाएगा 3v बाई रूट अंडर 2v 2 पाई टू द पावर 1/3। यहां दो कितना आ गया 54 v स्क्वायर बाई r4 प्लस 12 पाई स्क्वायर r स्क्वायर एंड देन d2a बाई dr स्क्वायर एट r इक्वल्स टू 3v बाई रूट अंडर 2 पाई टू द पावर 1/3। आप देखो यहां पे आगे भी इसमें टोटल टर्म आपका पॉजिटिव है और ये भी टर्म पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली ये आपका क्या आएगा पॉजिटिव विच इज ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर r इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 3v बाई रूट अंडर 2 पाई टू द पावर 1/3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्वेश्चन क्या कह रहा था लिस्ट कम सरफेस। चलो ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमा तो आ गया। अब मुझे प्रूव करना है कि आपका जो सेमी वर्टिकल एंगल होगा, जो मैं इसे नाम तो ए बी सी, ये आपका आ जाए कॉट इनवर्स रूट अंडर 3। तो जैसे ही आपका ये आ जाता है क्रिटिकल पॉइंट, उसके बाद क्या करना होता है, तो जो गिवन वैल्यू दिया हुआ वो मीन्स जो ये दिया हुआ है ये इसे और जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है दोनों को हमने इक्वेट करना होगा। ठीक है, हम करते हैं यहां पे क्या इक्वेट 1, चलो मैं यहां बात करता हूं दिस वन एंड 1 एंड मैंने इक्वेशन नंबर कितना दिया था 1 एंड 3, इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 तो 1 कितना था आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि आपका वॉल्यूम गिवन था, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम गिवन था। और इससे आप कितना कर दोगे, यहां पे देखो कितना आ जाएगा v का वैल्यू, यहां से आप v निकालो तो v कितना आ जाएगा 2, यहां से v स्क्वायर निकालो तो v स्क्वायर इक्वल टू 2/9 पाई स्क्वायर r6। तो यहां से v आ गया आपका रूट अंडर 2/3, जस्ट ए मिनट, इट इज ये आपका आ जाएगा यहां से वॉल्यूम की बात करते हैं, क्योंकि ये वॉल्यूम दिया होता है, इसका वॉल्यूम आपका आ जाएगा रूट अंडर 2/3, इट इज पाई आर क्यूब। जो कुछ कैंसिल होता है 1/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, दैट मीन्स कितना आ गया h इक्वल टू रूट अंडर 3 r। अब हमने क्या करना है, तो आपका जो ट्रायंगल था इसमें ऐसे दिया हुआ था ना, ये आपका स्लैंट हाइट था, ये रेडियस था, ये आपका हाइट था, ये आपका था अल्फा। हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल इज कॉट इनवर्स रूट अंडर 3। तो यहां से इसे हम लोग tan अल्फा कैसे निकालोगे, यहां आप उसको tan निकाल के देखो यहां पे, तो इट इज tan अल्फा इक्वल्स टू r बाई h। तो यहां से ओके इट इज रूट 2 ना, इट इज रूट अंडर 2, रूट अंडर 2। तो यहां से r बाई h कितना आ जाएगा, दैट इज tan थीटा इक्वल्स टू r बाई h। तो ठीक है, तो r बाई h इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 1/√2। तो ये आ जाएगा 1/√2। तो देयरफॉर आपका cot अल्फा इक्वल्स टू √2। तो यहां से अल्फा आ जाएगा इट इज cot इनवर्स √2। बट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि cot इनवर्स √3, तो यहां पे आई थिंक ये मिस्टेक है। अगर आप सही बना रहे हो तो ऑब्वियसली आप चाहो तो क्वेश्चन को भी चेंज कर सकते हो, दैट मीन्स मुझे ये कंफर्म है कि मैंने सही बनाया है, तो ऑब्वियसली है कि इसका जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा cot इनवर्स √2। तो इसी टाइप से हमें और भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहनी है। ठीक है, और जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा मैक्सिमम मिनिमम में। और हर एक क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फंडा होता है कि जो गिवन है वो कांस्टेंट है, तो जो गिवन है उससे हम एक वेरिएबल को निकालेंगे और जो प्रूफ करना है उसमें पुट कर दो। ठीक है, उसको डिफरेंशिएट कीजिए। सबसे पहले तो उसको एक वेरिएबल में चेंज करना है, इसलिए मैंने इसे सब्स्टिट्यूट किया है। डिफरेंशिएट कर उसको 0 पुट कर दो, 0 पुट करोगे तो फिर आएगा उसका क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट आएगा, फिर डबल डिफरेंशिएट करो,
डबल डिफरेंशिएट करोगे, उसके बाद उस जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर पॉजिटिव आ गया तो आपका आ गया पॉइंट ऑफ मिनिमा, नेगेटिव आ गया तो दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब ये मैक्सिमा मिनिमा आने के बाद जो आपको डिजायर्ड रिजल्ट लाना है तो उसमें क्या करना है, एक लास्ट स्टेप में जो गिवन दिया हुआ होता है वो, और जो आपका क्रिटिकल पॉइंट आता है वो, क्रिटिकल पॉइंट है ये, इस दोनों को इक्वेट करो और देखना अल्टीमेटली आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर द चैप्टर मैक्सिमा एंड मिनिमा। हम लोगों ने अभी तक बहुत ही लगभग अच्छे खासे प्रॉब्लम ने सॉल्व किया है। एंड प्लीज आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज हमें भेजिए, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड अगेन आई एम टेलिंग, practice makes a man perfect, so please try to solve more and more problems. Thank you, that's it for today's lecture, and please subscribe our channel for more updates. Thank you.